हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 के अंदर इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन चैप्टर का नाम है मतलब संकलन અને તેની उपयोगिता। अब हम देख रहे हैं एप्लीकेशन मतलब उपयोगिता, और एप्लीकेशन में क्या देख रहे हैं टू फाइंड एरिया मतलब क्षेत्रफળ કેવી રીતે શોધવાનું इंटीग्रेशन यूज करने संकलनનો उपयोग કરીને એ જોઈશું। इनका जो बेसिक है वो ऑलरेडी हमने देखा है, इनके बेस पे 2-3 एग्जाम्पल भी देखे हैं। ये और एक एग्जाम्पल है, वो जीटीयू क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आया हुआ है, ये लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4। आज हम ये देखेंगे क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। जो हमें फाइंड करना है एरिया किसका, तो एक रीजन का, वो बाउंड होगा ओके किससे, तो ये कर्व है। देखो ये कर्व क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 एंड दूसरा क्या है एक्स एक्सिस। ये दो कर्व जो हमें बनाएगा, रीजन बनाएगा, क्लोज एरिया बनाएगा, उनका हमें एरिया फाइंड करना है ओके। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 અને x અક્ષથી ઘેરાયેલા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધો। આ જે બે કર્વ આપ્યા છે આપણને, એનાથી આપણો પ્રદેશ શું હશે, આ એક કર્વ અને આ એક્સ એક્સિસ, આ બેથી આપણો પ્રદેશ જે ઘેરાયેલો બને બરાબર છે, એનું આપણે શોધવાનું છે क्षेत्रफल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो उसमें y एंड एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ हो गई। अब ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे क्या है, देखो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ये एक्स स्क्वायर आया ना, यहाँ पे एक्चुअली स्क्वायर वाला आया एक टर्म, तो ये जो है वो किसका हो जाएगा, इक्वेशन पैराबोला का ओके, मतलब परवलय। परवलय हमें ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये पावर किसका इवन है, देखो एक्स का राइट। हमारा जो परवलय है पैराबोला वो किसके सिमेट्रिक आएगा, एक्स का पावर इवन है तो ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक आएगा, मतलब वाई एक्सिस ने બંને બાજુ સરખો આવશે આ રીતના સિમ્પલ। ये પણ ड्रॉ થઈ ગયો। अब दूसरा क्या दिया है, एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस तो हमने ड्रॉ की ही है। सब देखो ये दोनों के बीच का हमें एरिया फाइंड करना है, देखो ये और ये। अब ये दोनों के बीच का एरिया क्या आएगा, यहाँ पे कुछ पता चलता है, देखो ये दोनों के बीच में ये आगे ज़्यादा, ये आगे जाती जाएगी लाइन, अभी एरिया भी बढ़ता जाएगा हमारा। तो इस साइड जाओ तो ऐसे जाएगा, मतलब ये बढ़ता जाएगा एरिया। तो हमें फिक्स एरिया नहीं मिल रहा है यहाँ पे कि भाई प्रीवियस एग्जाम्पल में हमें मिल रहा था कि इतना ही आना चाहिए राइट, इतना ही आना चाहिए, इतना नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ ये अभी लाइन ड्रॉ की है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो कर्व है जब इंटरसेक्ट करता है वो कहाँ पे करता है, एक्स एक्सिस पे, वो हमें अभी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस पे ये इंटरसेक्ट पॉइंट हमें फाइंड करना है, तो पता चलेगा ना कि कहाँ से कहाँ तक एरिया आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो हमें दिया हुआ पैराबोला का इक्वेशन वो लिखा है। अब देखो ये जो राइट साइड है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, द्विघात समीकरण। एना આપણે શું પાડીશું, અવયવ પાડીશું, मतलब उनके क्या निकालेंगे, फैक्टर। ये 10 है, उनके हम फैक्टर लिखेंगे 2, तो कौन से लिखेंगे 2 and 5। अब देखो ये दोनों की साइन ऐसे डिसाइड करनी है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस 10 हो और एडिशन करें तो कितना होना चाहिए, -7। तो दोनों को माइनस रखेंगे, तो देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 होगा, और माइनस माइनस प्लस 10, तो प्लस 10 आ गया। और दोनों का एडिशन करो, -5 -2 क्या आएगा, -7, वो भी आ गया। दो फैक्टर हमें कौन से मिले यहाँ पे, -2 एंड -5 राइट। तो हम क्या लिखेंगे, x -2 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x -5। देखो ये लिखा है x -2 एंड x -5, दो फैक्टर मिल गए हमें। अब ये किसका इक्वेशन है, y का। देखो अब हमें ये इक्वेशन मिला, अब हमें करना क्या है, ये जो x एक्सिस है वहाँ पे कौन सा इंटरसेक्ट पॉइंट आता है वो, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या रहती है, ऑलवेज क्या रहती है, 0 ही रहती है।
हम एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, मतलब छेद बिंदु શોધીએ છીએ આપણે એક્સ અક્ષની ઉપર. તો એક્સ અક્ષની ઉપર શું હોય, વાય શું હોય, 0 હોય. તો આપણે વાય ઇક્વલ ટુ શું મૂકીશું આ ઇક્વેશનમાં, 0. તો જો આ મેં સ્ટાર્ટિંગમાં पहला लिखूँ एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू वाई की जगह पे क्या रखा है, 0. ये तो ये 0 आ गया. अब क्या होगा, ये दोनों को 0 दे दो, हम लिख सकते हैं एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 और एक्स माइनस फाइव इक्वल टू 0. यहाँ पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है, एक्स इक्वल टू 5 लिख दिया डायरेक्ट. उसके आगे लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू 0. 5 राइट साइड जाएगा तो क्या लिखेंगे हम, एक्स इक्वल टू 5. तो ये आ गया. और यहाँ पे ये 2 माइनस 2 को राइट साइड ले लो तो क्या आएगा, x इक्वल टू 2. सो हमारे पास x की कितने पॉइंट मिले, 2 पॉइंट मिले, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 5. तो वो पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया हमें, राइट. सो देखो यहाँ पे मैंने बताया है फिगर में, ये a लिखा है और ये क्या लिखा है, b. सो x की वैल्यू जब 2 है तो ये लाइन ड्रॉ की, 3 है, x इक्वल टू 5 है तो ये लाइन ड्रॉ की. तो यहाँ पे पॉइंट लिखा है 2 0, मतलब 2 मतलब x की वैल्यू 2 और y तो क्या होगा, 0 ही होगा यहाँ पे x एक्सिस पे. दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, बस. सो ये इंटरसेक्ट पॉइंट हमें मिल गए, अभी छेद बिंदु. अब हमें एरिया मिल गया. देखो ये a लाइन, b लाइन, x एक्सिस और ये हमारा पैराबोला, ये चारों के बीच पे कौन सा आया, देखो एरिया ये बीच वाला. ઓકે, ये એન્ક્લોઝ રિજન આ ગયા, ઘેરાયેલો પ્રદેશ મળી ગયો આપણને. સો એનું આપણે શું શોધવાનું છે, ક્ષેત્રફળ. तो कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया मतलब हम लिखते हैं a इक्वल टू इंटीग्रेशन आई, इक्वल टू क्या लिखते हैं, आई वहाँ पे क्या है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो a टू b हम लिमिट लिखते हैं, राइट. किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स एक्सिस हम देख रहे हैं, एक्स एक्सिस से रेफरेंस ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, dx. जब dx लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, y. बहुत ईजी है. तो ये लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो सब कुछ, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, राइट. हम इसमें वैल्यू हमें एंटर करनी है. देखो सो आई क्या है, आई मॉड्यूलस आई नहीं लिखा, आई इक्वल टू क्या लिखा है, ए टू बी. सो एरिया कहाँ से कहाँ पे मिलेगा हमें, देखो स्टार्ट कहाँ से होता है, ए से, एंड कहाँ पे होता है हमारा, बी. मतलब एक्स एक्सिस से रेफरेंस ले रहे हैं तो हमें ऐसे जाना है, वाई लेते तो हम इस तरफ जाएंगे, राइट, एक्स ही लेंगे हम. तो देखो एरिया हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब ए से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, देखो ये बी पे ख़त्म होता है. सो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है और बी की वैल्यू क्या है, 5 है. सो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या रखी है, देखो 2 और बी की वैल्यू क्या रखी है, 5. सो ए टू बी मतलब क्या आ गया हमारा, 2 to 5 आ गया. एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब डी एक्स लिखा है. अब देखो किसका कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन वाई का. सो वाई इक्वल टू ऑलरेडी हम दिया हुआ है, एक ही इक्वेशन है, देखो ये दूसरी तो एक्स एक्सिस है तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो ये वाई का इक्वेशन आया है, तो वाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 लिख सकते हैं वाई की जगह पे. सो वाई इक्वल टू क्या लिख दिया, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10. अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर है, 7x है, 10 है, सभी के बीच में प्लस माइनस है तो हम सभी का इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं. सो प्रीवियस वीडियो में मैंने है ना हर बार यही बताया है कि सभी को इंटीग्रेशन दे दिया है, ऐसा एक्स स्क्वायर को दे दिया, इंटीग्रेशन माइनस 7x को दे दिया, प्लस इंटीग्रेशन 10 को दे दिया, अलग अलग दे दिया, ऐसा मैंने लिखा था, राइट. तो अब ऐसे करोगे तब भी हमारा आंसर आएगा. अदरवाइज यहाँ पे मैं अलग मेथड बता रहा हूँ आपको. क्यों मैंने लिखी है अलग मेथड, क्योंकि आपको दोनों मेथड समझ में आया इसलिए. सो देखो यहाँ पे भी सेपरेट किया है, लेकिन ये जो इंटीग्रेशन की जो साइन है और ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो सभी को सेपरेट नहीं दिया है, ये मेरा माइंड में रखा है, समझ में आया. सो डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे हम, कैसे, देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 7x प्लस 10 है. तो एक्स स्क्वायर 7x एंड 10 सभी का इंटीग्रेशन हमें क्या करना है, सेपरेट करना है. तो बहुत ईजी है, देखो पहले हम करेंगे एक्स स्क्वायर का. तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, संकलन एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, आ गया. ये बीच में क्या है, माइनस, तो मैंने यहाँ पे माइनस रखा. अब ये 7x का इंटीग्रेशन करना है, तो देखो ये 7 क्या है, कांस्टेंट है, तो उनको पहले बाहर निकाल दो. तो 7 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो बाकी क्या रहा x. तो x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x is to 1 मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा.
ये बीच में ये प्लस, तो ये प्लस लिखा है मैंने। अब ये 10 क्या है, कांस्टेंट है, तो 10 को बाहर निकाल दो। सो बाकी क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आता है, एक्स आता है, तो हम क्या लिखेंगे 10 इंटू एक्स। तो ये सभी टर्म का हमने सेपरेट ही किया, लेकिन लिखा क्या है, साथ में लिखा है। और स्क्वायर ब्रैकेट किया है अपर लिमिट 5 और लोअर लिमिट 2। तो देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा है पूरा, ये जो मैंने ये ग्रीन से आंसर लिखा है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। मतलब हम क्या करते थे पहले, ये सभी का अलग अलग करते थे। x³/3 उनको लिमिट देते थे 5 2, ऐसे सभी को लिमिट अलग अलग देते थे। यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेशन तो हमने सेपरेट ही किया, लेकिन लिखा साथ में है और एक ही बार ये लिमिट दे दी है, तब भी आंसर हमारा सेम आएगा। ये भी इजी रहती है मेथड, तो ये भी मैंने आपको बता दी है यहाँ पे। अब क्या होगा, देखो ये इसमें पूरा जो इक्वेशन है उसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट पहले रखेंगे, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे 5। देखो ये लिखा है पूरा ब्रैकेट, x³ तो यहाँ पे क्या लिखा है 5³, ये x² तो यहाँ पे क्या लिखा है 5², यहाँ पे 7/2 को साथ में लिख दिया है। और ये 10x है तो x की जगह पे क्या लिखा है, देखो 5 ब्रैकेट में ही लिखा है, बीच में क्या आएगा माइनस। अब लोअर लिमिट रखनी है, तो जहाँ पे x है वहाँ पर क्या रख दो 2 रख दो, तो ये आएगा। अब सिंप्लीफाई करो तो ये 5³ की जगह पे क्या लिखेंगे 125, तो ये लिखा है। ये 7/2 तो है ही, 5 के मतलब क्या लिखा है 25, इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा 175, तो साथ में लिख दिया। 10 इंटू 5 क्या होगा 50। अब इसमें क्या होगा 2³ मतलब 8, ये 2² मतलब क्या आएगा 4, 2 कैंसिल हो जाएगा एक, तो 2 बचेगा यहाँ पे, तो 7 इंटू 2 क्या होगा 14 होगा, और ये 10 इंटू 2 क्या होगा 20, बस हो गया। अब क्या करना है, देखो ये ब्रैकेट को ओपन किया है मैंने, ये तो ऐसे ही लिखेंगे सेम, माइनस है तो ये प्लस, तो क्या हो जाएगा -8/3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +14, देन माइनस प्लस क्या हो जाएगा -20। सो ब्रैकेट ओपन किया। अब क्या किया है, देखो यहाँ पे एलसीएम ले लिया। एलसीएम देखो यहाँ पे 3 है तो एक 3 लिखा, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखा मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 तो वो ऑलरेडी हमने लिख दिया था, फिर से नहीं लिखेंगे, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। सो हमारा एलसीएम क्या आएगा 3 इंटू 2 मतलब 6 आएगा। तो ये एलसीएम क्या लिखा है मैंने 6 लिखा है। अब ये सभी में देखना है कि 6 है या नहीं है, तो ये 125 है, उसके नीचे कितना है 3 है। सो 6 लाना तो क्या करेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 125 इंटू करेंगे क्या 2, तो 250 आएगा। अब यहाँ पे 2 है तो 175 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, सो 525। यहाँ पे 50 के नीचे कुछ नहीं है तो 50 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 300। ये 8 के नीचे डिनोमीटर में क्या है छेद में 3 है, तो 6 लाना है तो 2 जरूरी है। सो 2 को क्या करना है 8 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 16। ये 14 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 6 से 14 को मल्टीप्लाई करो तो आएगा 84। 20 के छेद में भी कुछ नहीं है, तो 20 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तो क्या आएगा 120। तो ये सभी का एडिशन करो तो क्या होगा -27 आएगा आंसर, और नीचे तो 6 है ही। अब ये 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या होगा 27 मतलब 9 इंटू 3 27 होता है, माइनस डिवाइड बाई 3 मतलब 6 मतलब 3 इंटू 2, तो 3 कैंसिल, तब क्या रहेगा -9/2। तो ये किसका आंसर आया हमारा, आई का आया। कितना आया आई का -9/2। अब हमें एरिया क्या लिखते हैं, एरिया इक्वल टू मॉड्यूलस आई लिखते हैं। सो मॉड्यूलस में -9/2 रखेंगे हम, तो आंसर क्या आएगा +9/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है ओके। और हमें क्या लिखना है यहाँ पे यूनिट, स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। तो सब कुछ कहाँ से चलता है, ये कंडीशन पर चलता है। कंडीशन कौन सी दी है उनके बेस पे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ के बेस पे हमें ये इक्वेशन तो कॉमन है, ओके सभी के लिए स्टैंडर्ड है, लेकिन ये इक्वेशन लिखना है ज़रूरी है। ये इक्वेशन में क्या रखना है, ये लिमिट रखनी है एन बी की वैल्यू, वो यहाँ से मिला हमें रीजन में से, और ये y, तो y इक्वल टू ऑलरेडी दिया है तो वो लिख दो। सो ये बहुत इजी मेथड है, एक एग्जांपल 4 मार्क में आता ही है और इजी ही आता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो ट्यूटोरियल में 13 एग्जांपल है, ये PDF मैंने सेंड की थी, तो ट्यूटोरियल के एग्जांपल जो है वो हम 1 बाय 1 देखेंगे।